पुतिन के पूर्वी यूक्रेन पर ऐलान के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री अचानक अमेरिका के दौरे पर क्यों गए? अमेरिका के बाद किस किस देश ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए? फ्रांस और अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से होने वाली मुलाकात क्यों रद्द की? और रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में अपने दूतावास में दस्तावेजों को क्यों जलाया? नेटो और रूस के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस नेटो। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा अचानक अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। वॉशिंगटन दौरे में कुलेबा की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई। बाइडेन ने यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इससे पहले कुलेबा ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। पेंटागन ने कहा कि युद्ध को टालने के लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन की रक्षा के लिए नाटो एकजुट है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फैसले के बाद ब्रिटेन समेत यूरोपीय यूनियन ने रूस पर चौतरफा वार किया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रूस पर कई सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों के बिजनेस पर बैन लगा दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो रूस की फंडिंग रोकेंगे। ब्रिटेन ने रूसी राजदूत को भी समन किया है। यूरोपीय यूनियन ने रूसी संसद ड्यूमा के सभी सदस्यों पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। जर्मनी ने भी रूस को बड़ा झटका दिया है। जर्मनी ने रूस के महत्वाकांक्षी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मंजूरी की प्रक्रिया को रोक दिया है। $1 बिलियन की यह गैस पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होते हुए रूस के साइबेरिया से जर्मनी तक जानी है। रूस इस पाइपलाइन के जरिए यूरोप के दूसरे देशों तक अपनी गैस को पहुंचाने का सपना देख रहा है। रूस ने कहा है कि जर्मनी के फैसले की कीमत पूरे यूरोप को चुकानी पड़ेगी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो यूक्रेन को घातक हथियार देगा, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ वो अपनी रक्षा के लिए करेगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री लीज ट्रूस ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करके ही मानेगा। उसकी सभी सैन्य तैयारियां इस आशंका को पुख्ता करती हैं। इस बीच फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि पुतिन के शब्द और दस्तखत के बाद अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। नाटो में अमेरिकी प्रतिनिधि जूलियन स्मिथ ने पुतिन की मंशा पर सवाल उठाए हैं। स्मिथ ने कहा कि पुतिन को संकट को टालने के लिए कूटनीतिक बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को एक बार फिर कूटनीति के रास्ते पर चलने की अपील की है। हमला नहीं करने का फैसला लेने में अब भी देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि डोनबास में रूस के एक्शन पर हमारी नजर बनी हुई है। रूस के ताज़ा फैसले के बाद कूटनीतिक रास्ते भी बंद हो रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि 25 फरवरी को रूसी विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात अब नहीं होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी साफ कह दिया है कि अगर पश्चिमी देश रूस को हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, हमारा अपमान करेंगे, तो वो भी पश्चिमी देशों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देशों का रवैया तनाव बढ़ाने वाला है। कनाडा ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने डोनेस्क और लुहांस्क के सभी वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगा दी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस हफ्ते जेनेवा में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होने वाली मुलाकात को रद्द कर दिया है। ब्लिंकन ने कहा कि पुतिन के ताज़ा फैसले के बाद इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के ओडेसा में रूसी दूतावास में वहां के कर्मचारी कई दस्तावेज जलाते कैमरे में कैद हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस कई खुफिया दस्तावेजों को जला रहा है, जिससे वो यूक्रेनी अधिकारियों के हाथ न लगें। राजधानी कीव में रूसी दूतावास में दस्तावेजों को जलाया गया है। दूतावास से धुआं उठता भी दिखा है। रूसी कर्मचारी बड़े बड़े डब्बे भी ले जाते दिखे हैं। रूसी दूतावास को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी कॉन्सुलेट पर हमले के बाद कॉन्सुलेट के चारों तरफ यूक्रेन के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। पुतिन के ताज़ा फैसले से नाराज यूक्रेन के लोगों के निशाने पर है यहाँ का रूसी कॉन्सुलेट। यहाँ पर हमको सिक्योरिटी पर्सन यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं जिनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, चूँकि माहौल काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है। ये एक्शन में आ गई है। कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना ने अपनी रणनीति बदली